शक्ति रूपिणीं प्रदर्शिनीं व्याधि निवारणीं अज्ञाते में अंधकारिणीं ज्ञान प्रियाय देवासिनीं नमो नमः नमो नमः नमो नमः हे भाईसा नमो नमः नमो नमः नमो नमः हे भाईसा करे कृपा करे दया ममता मैंने भाईसा करे कृपा करे दया ममता मैंने भाईसा नमः तेजस्विनी भाईसा नमः तपस्विनी भाईसा भाईसा वरप्रदायिनी भाईसा गुण मंडल भाईसा गुण खंडित भाईसा भाईसा संताप नाशनी भाईसा ज्ञान प्रकाशिनी भाईसा नमो नमः नमो नमः नमो नमः हे भाईसा भाईसा हे भाईसा हे भाईसा हे भाईसा करी दिवा करी दया ममता में हे भाईसा करी दिवा करी दया ममता में हे भाईसा भाईसा हे भाईसा
स्वामी को अभी सब लोग बैठ जाइए एक बार साइड सब अंदर की तरफ एक बार सब चुप सभी भक्तों से निवेदन है कृपया अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें। अगर यहाँ फुल है तो कृपया अंदर रूम्स की तरफ प्रस्थान कर लें। सभी भक्तों से निवेदन है अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हाँ भाई जी ओम बैठ जाओ आगे से बैठ जाओ ओम चामुंडाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम भगवती नमः ओम महामाया महारानी महारानी हे बाबू शाह हे कली के अवतार क्या नाम है बाबू जी का श्री मनोज जी बैठ कर बाबू साहब भगवान की मूर्ति स्थापना हो रही है। बाबू साहब भगवान आओ पधारो प्रभु और माँ जगदम्बे बाबा बजरंगबली सभी देवी सबको देखकर पधारो बाबू साहब। जय बाबू साहब भगवान बोल मेरे बाबू साहब ओम हे बाबू साहब हे कलयुग के अवतार हे परम पूज्य देव हे भक्तों के लाज रखने वाले बाबा आज श्री मनोज जी बैठ के यहाँ आपकी मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में आपसे निवेदन है कि माँ जगदम्बे को बाबा बजरंगबली को माँ दुर्गा स्तुति करते हुए ऊंचे वाली माँ श्री शिक्षा माता से लेकर पधारो बाबू साहब भगवान ओम ओम आओ जगदम्बे हे माँ माया हे माता श्री आओ सिंह पर सवार होकर हाथ में चक्र घोटा लेकर आओ। हे मामा है हे माता श्री आए हुए सभी भक्तों का प्रणाम स्वीकार करो और मनोज जी बैठ के यहाँ आपसे निवेदन हम आप जगदम्बे पधारो ओम ओम नमो नमो दुर्गे सुगनी नमो नमो अम्बे दुखानी काटुत्मानी सुशीलान मुतवाला रूमात्मु सत्संग बनंतु पालतु अंदे नाम पर बड़ा तुम्हारी पड़ेगा नसन हरि तुम और शिशन के प्यार शिवजी तुम्हारे गुण गाए ब्रह्मा तो तुम्हें निधि नार तो तुम नारायण देश बुद्धि तुम बा पकड़ भी फाड़ कर छापला तुमने लक्ष्मी रूप घर माई सेन समाई छी सुन कर रसम मनसा हिंग लाग में जाट खानी मातंगी माता ने श्री भगवान सदा श्री भारत तारा जगतानी सुनवानी केरी मानसोवानी लुबी चलत वानी कल मैं खप्पर खंग मिराजे जाको देखी कारवाजे द्रोह सुला जाते शत्रु सुला न कोट में तुम मिराजे दिवु लोक में डंका वाजे सम्मुनि संभव समुद्र तुम्हारे ऋतु में सुन सारे मैं शत्रु मारी मार मैं तालिका है ना सेन तुम तीन सारा परिगार संतर पे जब भाई साय मातुम करता अमरपुरी और सोलो का तमे मां ढेर सुखा ज्वाला में है जो तुम्हें सदा पूजे नारी प्रेम भक्ति से जो गावे दुख गरिदय निकट नहीं आवे जाओ तुम्हें जो नर्मल आई दमन ताकत छूटी जाए जो भी सुमनी कहत पुकारी योगी शक्ति तुम्हारी शंकर चेहरे किनो काम रूप क्रोध तुमनो निधि नाम निरो चंद्र को कौन नाम ने सुमरे तुमको शक्ति रूप को न पायो शक्ति गई तो मन पछतायो सुनगत हुई कीर्ति वठानी जय 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 मां जगदम्बे वाणी भय प्रसन्न के लंबा दे शक्ति नहीं कि लंबा मां कुमार गिरा तुम भी कौन हरे तुम मारो आशा तृष्णा निपटता है कुमोई अतिर पावे शत्रुनाश की जमानानी शत्रुनाश की जमानानी सुमरे एक तुम्हें वाणी करो कृपा मैं मत दयालु रिद्धि सी देखूं आला जब लगी जियो सदा पर पाऊं तुम्हारो जिसमें सदा सुनाऊं दुर्गा चालीसा जोनर गावे सत्य होगी प्रमुख भावे देवी दास शरण जानू प्रमुख बा जन्मवाणी सनातन छकरे भद्र सुम माँ कृष्ण में माँ तुर्यंगा हो महारानी जगदम्बे वाणी महारानी माँ की बड़ी वीर बजरंग बली की जय हो। सीताराम सीताराम गाओ रे
राम 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 हरिओ जी हनुमान जी हरिओ जी हनुमान अरे सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे 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 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर तिहु लोक उजागर राम तुलसी तुलसी बलरामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय वरण विराज सुमेसा कानन कुंडल कुंचित येसा हाथ में ध्वजा विराजे गांधी मूंज जनेऊ लागे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज समान बहादुर वंदन विद्यावान गुणी अभिजात राम काज करे तो आगे सुनले तो रसिया राम जगत सीता मन बसिया मृत जय की हिंदावा विकट लोक धैर्यम की जलावा रूप धरे असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर गाए रघुपति जी बहुत बड़ाई तुम बहुमूल्य भरत समाई सहस वदन तुम लोय गुलावे अति कहीं श्रीपति कंठी लगावे सरकार बाज में साधारण मानस सही सही साई कुबेर जी के पार जाने कभी कोई कह सके कहानी कार सुनी रहीना राम दिलाए राज मदलीना मनो मंत्र जी गणमाना लंकेश्वर भय सब जग जाना सहस्र बन बरवादो नीले बाई बधु बदलानो मोती का मिल मुखमाई जल्दी राम गए अजर नाई काज जगत के देते सुबह अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे हो जन आज्ञा बिन सहारे सब सबल तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू के डरना आपन बीज समारो अभी तीन बजो के हाथ दे जाके जग साज जगत नहीं आवे महावीर जग नाम समावे हाथे योग्य हरि सब वीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा जगत हनुमान सुनावे मंत्र भजन राम जोड़ावे सब परिणाम तपस्वी राजा जिनकी काज कटि तुम राजा मनोरथ जो कोई आवे सोई अमित जीवन बन पावे युग बलराम तुम्हारा है प्रीत जगत उजियारा साध संत की तुम रखवारे सुरेंद्र नगर राम सुनावे अंत रूप नाम के बाबा अकबर वीर जानकी माता रामायण तुम्हारे दाता सदा रहो रघुपति के दाता तुमरा भजन राम को भावे जन्म जन्म की दुख बिसरावे अंतकाल रघुवर बिल जाई जहाँ तेरे मन भक्त कहाई और दीन का सितराय रही हनुमत के ही दर्द सतरे संकट करे मिले सब वीरा हर बल बीरा जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ संतोषी छूटे मन महत करोनी दूर कोई हनुमान चालीसा होय सिद्धि बागी बबलीसा तुलसीदास सलाह तेरा जय मां जग के स्वामी का और ये कदम हरिशंख और अंतर्यामी का भगवान का महाअभिषेक हाथी से खिला हुआ ये बहुत बड़ा शंख आप सभी भक्तों के बीच में स्पर्श करके अपना जीवन धन्य बनाइए और श्री बाबा साहब भगवान के महाअभिषेक में बनाइए
बाबू साहब भगवान की बोले बाबू साहब भगवान है कि मेरे सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया अपने अपने स्थान पे बैठ जाए, कृपया अपने अपने स्थान पे बैठ जाए प्लीज। बोलिए बाबू साहब भगवान की। मैं एक बार पुनः सबसे निवेदन करूंगा कि जो आगे है वो बैठ जाइए या फिर पीछे हो जाइए, ताकि कम से कम जो पहली बार परम अधिका मंजू बाईसा का दीदार करें, जो पहली बार साक्षात रूबरू हो रहे हैं, उनको बाईसा का दर्शन हो जाए। इनके आप नैन देखिए कितने व्याकुल हैं बाईसा को देखने के लिए, बाईसा की एक झलक पाने के लिए। मैं जो भी खड़े हैं, कैमरामैन भाई विशेष करके आप लोग भी थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, और जो खड़े हैं दीदी आप भी पीछे हो जाइए या बैठ जाइए, आप लोग या पीछे हो जाइए या बैठ जाइए, ताकि बाबू साहब भगवान का ये प्यारा स्वरूप जो वैद्य परिवार को आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, स्वाति वैद्य और मनोज वैद्य को ये सौभाग्य जो आज प्राप्त हुआ, मेरा निवेदन थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा थोड़ा पीछे, और विशेष करके जो पहली बार आए हैं उनको मौका दीजिए आगे आने का। थोड़ा थोड़ा पीछे होइए आप लोग, दीदी भरत भैया थोड़ा थोड़ा पीछे कराइए ना, बहुत जगह दीदी आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे होइए, काफी जगह है। देखिए बड़ा पावन घर जो है ये आज हमारे मनोज भैया का, और मैं अभी भी निवेदन करूंगा दीदी आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, नहीं तो पीछे हो जाइए आप। मेरा निवेदन एक बार फिर जो भी आगे करें, कृपया एक बार जरूर ताकि बाईसा का दीदार आए हैं, ये मुझे बाईसा की। तभी तो हम रह नहीं पाते इस बात को कहने के लिए कि संसार में, इस ब्रह्मांड में मेरी बाईसा से सुंदर कोई नहीं, मेरी बाईसा से सुंदर क्या बात है। मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, जो खड़े हैं कृपया वहीं बैठ जाएं तो और आनंद आएगा, क्योंकि अभी भी कुछ लोग जो हैं वो वंचित रह रहे हैं, बाईसा का दीदार नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा निवेदन मेरे भैया प्लीज बैठ जाइए, हमें भी देखने। ये देखिए ये भक्त की जुबानी है कि सब बाईसा का दीदार करना चाहते हैं। बाईसा नाम में ही ममता है, नाम में ही प्यार बरसता है। बाईसा 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 और चंद लाइन में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ओ बाबा सा, ओ बाबा सा, बिल्कुल नहीं, ओ बाईसा, ओ बाईसा, तेरे रंग में रंगेंगे ओ बाईसा, तेरे रंग में रंगेंगे ओ बाईसा, तुझे अपना कहेंगे ओ बाईसा, तुझे अपना कहेंगे ओ बाईसा। मैं एक बार पूछना चाहूंगा, पहली बार बाईसा से रूबरू या पहली बार बाबा साहब के दरबार में कोई आया है? पहली बार तो जरा एक बार हाथ उठा के दिखाइए। पहली बार आप आए हैं, आप पहली बार आए हैं बाबा साहब भगवान के इस दरबार में, पहली बार आप लोग आए हैं। बाईसा से भी पहली बार रूबरू हो रहे हैं, पहली बार साक्षात दर्शन हो रहे हैं मेरी बाईसा का, हो रहा है। खुशी मिल रही है, आज मिल रही है। तो आइए ना सभी मिलके बोले ओ बाईसा, 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 ओ बाईसा। हम कहते हैं, हम कहने को ये भी कहेंगे कि ओ बाबूसा, ओ बाबूसा, ओ बाबूसा, ओ बाबूसा। ये भजन लिखने वाले ने यही लिखा था कि ओ बाबूसा, ओ बाबूसा, लेकिन हम बाबूसा भक्तों ने इसको बदल दिया। क्यों बदला?
क्योंकि हमें मालूम है कि बाईसा और बाबूसा में कोई क्या बात है, आज तो कहने की जरूरत नहीं है, फर्क नहीं है। इसीलिए हम बाईसा को भी अगर पुकार रहे हैं तो हम बाबूसा भगवान को ही पुकार रहे हैं। हम बाईसा की आराधना कर रहे हैं तो हम बाबूसा भगवान की आराधना कर रहे हैं। ये हमारा विश्वास है, अटल विश्वास। एक बार आप भी मानते हैं तो जरा एक बार मेरी बाईसा के लिए ये हाथ उठा के मिल के कहेंगे क्या? ओ बाईसा, 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 जिन्होंने बाबूसा भगवान की लगभग 1100 से भी अधिक प्रतिमाएं अपने पावन कर कमलों से स्थापित करी है। बोलो बाबूसा भगवान की जय। ये वो महान बाईसा है जिन्होंने सनातन धर्म के जो मुख्य देवी देवता है, जिसमें वीर बजरंगबली, मां शेरावाली, भोलेनाथ सरकार, खाटू श्याम जी, साईनाथ महाराज, राधा कृष्ण, भगवान गणेश, मां लक्ष्मी, मां पार्वती, अगर मैं सबकी संख्या जोड़ूं तो लगभग 5700 से भी अधिक प्रतिमाएं बाईसा ने अपने और अब मैं जो बात बताने चाहूंगा उस बात को सुन करके अपने हाथ को आप नहीं रोक सकते, जोर जोर से तालियां बजाएंगे खुशी के मारे जब आपको ये पता चले कि भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाहर भी बाईसा ने अपने पावन के कमलों से 125 मंदिरों का उद्घाटन किया है। और ये वो महान बाईसा है जो कभी किसी से कुछ भी नहीं लेती। पैसा तो दूर की बात है और इंसान भी दूर की बात है। मैं तो कहता हूँ ऐसा इस ब्रह्मांड में कोई प्राणी नहीं है जिसने पैसा तो दूर की बात किसी प्रकार की भेंट भी बाईसा को दी हो और बाईसा ने स्वीकार करी हो। ये है मेरी महान बाईसा, इसलिए ये महान है। आज हमारे बैल भैया मनोज भैया चाहते बाबूसा भगवान की 3 फीट की प्रतिमा स्थापित हो गई है। महान पंडित को भी बुला सकते थे, महान ओझा को भी बुला सकते थे, लेकिन ऐसा इन्होंने, क्योंकि इन्हें पता है कि बाईसा को बाबूसा भगवान की वचन सिद्धि है। इनके त्रिमुख से निकला हुआ एक एक शब्द ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार इस सूर्य की रोशनी है। ये उसी प्रकार उतना ही सत्य है जिस प्रकार चंद्रमा की शीतलता है। ये है मेरी बाईसा। इन्होंने इसलिए मेरी बाईसा को ही सिर्फ चुना बाबूसा भगवान की 3 फुट की प्रतिमा को अपने घर में स्थापित करने के लिए। अच्छा, एक बार मैं पूछना चाहूंगा, और भी कोई है क्या जिनको बाबूसा भगवान की 3 फुट की प्रतिमा अपने घर में स्थापित कर रखी हो? एक बार हाथ उठा के दिखाइए ना, मैं भी हूँ उसमें, हमारे भरत भाई, दीपक भाई सब भी है। अच्छा, अभी भी क्या इच्छा है बाकी जिनके हाथ नहीं उठ रहे हैं कि ये सौभाग्य उनको भी मिले जिस प्रकार आज मनोज भैया को मिला है। बाबूसा भगवान की 3 फीट की प्रतिमा उनके घर में भी स्थापित हो, उनके घर में भी परम आराधिका मंजू बाई सच संकरम पले। क्योंकि अच्छा, आप तैयार हैं? देखिए ये तैयार है, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां इन दीदी के लिए। बोलिए बाबूसा भगवान की। ये ताली आपके लिए भी बच सकती है। कौन सी दीदी? क्या बात है, क्या बात है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी से आपको कहूंगा क्योंकि परम आराधिका मंजू भाई साहब बाबूसा भगवान के साथ आ रही हैं आपके घर में भी, तारीख आप बता दीजिएगा। और एक विशेष बात है जो मुझे पता चली, वो क्या मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अब तक जो मिथ्य थी, लोगों के मन में कोई जिज्ञासाएं थी
पिछले 2022 में वो जिज्ञासाएं अब खत्म हो गई कि 3 फुट की प्रतिमा कैसे लगाएं, घर में कैसे लगाएं, क्या करें, ऐसे वैसे जो भी उनके मन में जिज्ञासाएं थी, क्योंकि अब चला चला के भक्त आ रहे हैं हमारे घर में 3 फुट की प्रतिमा लगाइए। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, आने वाले कलकत्ता, आने वाले सूरत में भी ऐसा होने जा रहा है, हैदराबाद में हो रहा है, बेंगलोर में हो रहा है, गुवाहाटी में हो रहा है। बिल्कुल, और ये तो सिर्फ राष्ट्रीय की बातें, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाबू साहब भगवान की ख्याति फैल रही है। टोक्यो में बाबू साहब भगवान की प्रतिमा स्थापित होने जा रही है। बोलिए बाबा साहब भगवान की जय हो। ओ बाबो सा, ओ बाबो सा, ओ बाबो सा, ओ भाई सा, ओ भाई सा, ओ भाई सा, ओ भाई सा, तेरे रंग में रंगेंगे, ओ भाई सा, रंगना गएंगे, ओ भाई सा, तेरे रंग में रंगेंगे, ओ भाई सा, रंगना गएंगे, ओ भाई सा। एक बार देखिए ना मेरी भाई सा कितनी साधारण है लेकिन कितनी सुंदर है। इस भाईसा के लिए, इस महान भाईसा के लिए एक बार बनता है साहब। तुम मोती बनो हम धागा बने, तुम मोती बनो हम धागा बने, तुम मोती बनो हम धागा बने, मोती बनो हम धागा बने। कौन धागा बनना चाहते हैं भाईसा के साथ? इंदौर से भी भक्त आए हैं और इंदौर में मूर्ति स्थापना की उनकी पूरी भावना है। इंदौर से, क्या बात है। एक बार दीदी के लिए भी जोरदार तालियां। यही बात मैं कहना चाहता हूं कि अब भक्त आ रहे हैं कि हमारे घर में भी 3 फीट की प्रतिमा बाबू साहब भगवान की स्थापित हो। ये बात तो मैं देखिए बहुत अच्छी बात है। भाई जी के श्रीमुख से भी हम सुनेंगे क्यों भक्त आज 3 फुट की प्रतिमा, 3 फीट की प्रतिमा अपने घरों में स्थापित कर रहे हैं, क्यों? मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय परम राधिका मंजू भाईसा आज हमारे सामने हैं। श्रद्धेय प्रकाश भाई जी से निवेदन रहेगा उस बात को अवश्य बताएं। भाई जी से ही हम इस बात को सुनेंगे और वापस उसी बात पे आता हूं। और दीजिए कि तुम मोती बनो हम, तुम मोती बनो माला में मिलेंगे, ओ भाई सा माला में मिलेंगे, ओ भाई सा। आइए जरा पूरे हाथ खोल के मिल के कहेंगे तुम मोती बनो हम धागा बने, तुम मोती बनो हम धागा बने, तुम मोती बनो हम धागा बने, मोती बनो हम
कर रहा है तो अपनी जगह ही खड़े हो सकते हैं, क्योंकि देखिए भावना की बात है, बाईसा वहां से चल के आई है। अगर जब बाईसा इतनी दूर से चल के आ सकती है तो उस खुशी में हम भी शामिल होना चाहते हैं। बाईसा भी खड़ी है तो मैं चाहूंगा अगर खड़े हो जाए एक पल के लिए और मिलकर मीठी मीठी ताली के साथ एक साथ बोलेंगे क्या? बोलो ओ बाईसा, 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 आइए हमारी दादी जी, हमारी माँ, हमारी मैया 80 साल से प्लस है, लेकिन ये भी खड़ी होगी चाहती है कि जब बाईसा खड़ी है तो मैं भी खड़ी होंगी और मैं भी झूमूंगी, मैं भी नाचूंगी, क्योंकि मेरी बाईसा आज यहाँ आई है। तो जरा आइए ना मिलके ओ बाईसा, 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 तुम झरना बनो हम धारा बने, 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 सागर में मिलेंगे ओ बाईसा, सागर में मिलेंगे ओ बाईसा, तुझे अपना कहेंगे ओ बाईसा, तुझे अपना कहेंगे ओ बाईसा। जय हो बोले बाबा भगवान की। क्या बात है? तुझदार है मेरे बाबा बने, तुझदार है दिलेदार है, दिलेदार है, मेरे बाबू का दिलेदार है। मिली नजरें, मिली नजरें, मिली नजरें, दिल के तार है, मेरे बाबा बड़े दिलेदार है, मेरे बाबू का दिलेदार है। दिलेदार, 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 मेरे बाबू बड़े दिलेदार है, मेरे बाबू का दिलेदार है। जिंदगी सवार गई तुमने हम
दरबार में क्या बात आई है? जैसे ही भाई साहब आए हैं तो क्या हुआ? अरे साची कहूं तेरे आने से भाई साहब, साथी कहूं तेरे आने से भाई साहब। क्या हो गया है? जीवन में आई बाहर, आई जीवन में आई बाहर आई साची कहूं तेरे आने से भाई साहब, साथी कहूं तेरे आने से भाई साहब। जीवन में आई बाहर, जिसका हमें इंतजार, जिसके लिए और करार, गई आ गई मैं कहूँ कि भक्त के न्यारे न्यारे हुए जो पहली बार आया है इस दरबार में, कोई एक मनोकामना मांग लेना। जाने से पहले कोई एक मनोकामना मांग लेना, कोई एक ख्वाहिश, कोई एक विश मांग करके जाना। और मैं विश्वास दिलाता हूँ जो पहली बार इस दरबार में आता है वो खाली नहीं जाता, और अगली बार जब आता है फिर उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, औकात से 10 गुना ज्यादा मिलता है। इसलिए तो हम कहते हैं क्या, दानी बड़ा ये भरोसा, दानी बड़ा ये भरोसा, कोई करे बच्ची बुरा, कोई करे बच्ची बुरा, देख लो मांग के दामन भी खुशियों से भर जाएगा, दामन भी खुशियों से भर जाएगा, दामन भी खुशियों से भर जाएगा, दामन भी खुशियों से भर जाएगा। बोलो बलि बड़ा ये भरोसा, बलि बड़ा ये भरोसा, कोई करे बच्ची बुरा, कोई करे बच्ची बुरा, देख लो मांग के दामन भी खुशियों से भर जाएगा, बिजला मुकद्दर संभल जाएगा, दामन भी खुशियों से भर जाएगा, संभल जाएगा। कि होगा तुमसे प्यारा अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे हे भरोसा, हे भरोसा, हे भरोसा, हे भरोसा। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, तुमसे
तो मन व्याकुल हो गया इस बात को कहने के लिए क्या नजरें जरा मिला ले, नजरें जरा मिला ले, नजरें जरा मिला ले, नजरें जरा मिला ले, बाबोसा से तो नहीं हो पा रहा, लेकिन मैंने क्या बोला था बाईसा और बाबोसा में, तो हम सिर्फ बाईसा को ही कह सकते हैं क्योंकि हमारी बाईसा से सीधी आंख मिल रही है। एक बार जरा हाथ उठा के दिखाइए कौन कौन आज बाबोसा भगवान को अपने साथ दिल में बिठा के लेके जाएगा। क्या हुआ सारे तो बोलिए ना, देखिए कीर्तन और संकीर्तन में फर्क होता है। कीर्तन में हम सिर्फ सुनते हैं, गाने वाले गाते हैं। संकीर्तन वो जो संग में किया जाए, सिर्फ माइक मेरे हाथ में है लेकिन भावना दिल से जो आपकी निकलेगी वो सीधे मेरे ठाकुर तक पहुंचेगी, जो स्वर्ग लोक में बैठ के सुन रहा है, देख रहा है, और किसी क्षण किसी पल यहाँ आ सकता है। पता नहीं किसकी कर्म पुकार से मेरा ठाकुर स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के आ सकता है। तैयार हैं आप लोग बुलाने के लिए? तो जरा एक बार उठाइए हाथ, मिल के बोलेंगे भगवान को दिल से, तो पता है क्या होगा? मीठी तालियां से बताता हूँ तेरी हम पे नजर जब मोहब्बती पड़ेगी, हम पे नजर जब मोहब्बती पड़ेगी, नजर सबसे ज्यादा पड़ी है आज बैठ परिवार को।
और वैद परिवार के दिल से क्या बात निकलती है, क्योंकि अब ये घर जो कल तक या कुछ घंटों पहले या कुछ मिनटों पहले ये एक घर था, लेकिन जब मेरा ठाकुर साक्षात विराजमान हो गया है, जब साक्षात बाईसा के चरण इस घर में पड़ रहे हैं, तो ये घर अब घर नहीं मंदिर बन गया है। और जब मंदिर बन गया है तो दिल से यही आवाज निकलती है क्या, ये आंगन भी तुम्हारा है, ये बगिया भी तुम्हारी है, ये आंगन भी तुम्हारा है, ये बगिया भी तुम्हारी है। सब कुछ बाबू साहब भगवान आज आप इस पल से सब कुछ आपका हो गया है बाबा। ये आंगन भी तुम्हारा है, ये बगिया भी तुम्हारी है, ये आंगन भी तुम्हारा है, ये बगिया भी तुम्हारी है। तेरे आते ही बाबोसा, तेरे आते ही बाबोसा, लहरे खुशियों की छाई है, लहरे खुशियों के बाबा छाई है। अगर मानते हैं कि मनोज भैया के साथ साथ आपका भी घर जो है घर नहीं मंदिर है, मानते हैं कि जो कुछ भी है बाबा साहब आपका है, जो कुछ भी आपने दिया है बस आपने ही दिया है, तो एक बार जरा पूरे पूरे हाथ उठाना, मीठी मीठी तालियों के साथ कहेंगे क्या, ये आंगन भी तुम्हारा है, ये बगिया भी तुम्हारी है, आंगन भी तुम्हारा है, ये बगिया भी तुम्हारी है। ये आंगन भी तुम्हारा है, ये बगिया भी तुम्हारी है, आंगन भी तुम्हारा है, ये बगिया भी तुम्हारी है। तेरे आते ही बाबोसा, तेरे आते ही बाबोसा, तेरी खुशियों की छाई है, ये आंगन भी तुम्हारा है, ये बगिया भी तुम्हारी है, आंगन भी तुम्हारा है, ये बगिया भी तुम्हारी है। ये संसार में एकमात्र ऐसा देव है जो भक्तों की पुकार पर वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर आता है। इस संसार में एकमात्र ऐसा दरबार है, एक ही ऐसे देव है जो भक्तों की पुकार पे खींचे चले आते हैं। अगर आपकी करुणा रही, अगर आपकी जुबान पे करुणा रही, तो यकीन दिलाता हूं वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर आ जाएगा। गाइए ना, ये आंगन भी तुम्हारा है, ये बगिया भी तुम्हारी है, ये आंगन भी तुम्हारा है, ये बगिया भी तुम्हारी है। तेरे आते ही बाबोसा, तेरे आते ही बाबोसा, तेरे आते ही बाबोसा, लहरी खुशियों की छाई
बिछाई है कि आंगन भी तुम्हारा है, बुनियादी तुम्हारी है। झुका कर शीश चरणों में, झुका कर शीश चरणों में, शरण धूली जो पाई है, शरण धूली जो पाई है, तेरे रास्ते ही बाबू सा, तेरे रास्ते ही बाबू सा, ऋतु सुबह आई है, पवन झूमे चरण झूमे, पवन झूमे चरण झूमे, पवन झूमे चरण झूमे, पवन झूमे चरण झूमे, ऋतु सुबह आई है, पवन झूमे चरण झूमे, ऋतु सुबह आई है, तेरे आते ही बाबू सा, तेरे आते ही बाबू सा, लहरी खुशियों, लहरी खुशियों की छाई है। भाई बाबू सा भगवान के पावन 108 नंबर। ये देखिए, ये बात मैंने क्या बोली, देखिए बाईसा कौन, बाईसा कौन, बाबू सा। और अगर बाईसा ने कुछ कहा, मैंने कहा था ना बाईसा को वचन सिद्धि है, उनके निकला हुआ श्रीमुख से एक एक शब्द जो है ना वो बाबू सा के शब्द होते हैं। ये हमें विश्वास है इस बात का। और देखिए जो बाईसा कह रही है कि एक भजन और होना चाहिए, इसका मतलब आज जितने आप दिल से गा रहे हो ना, ठाकुर आ चुका है यहाँ पे, हमारे बीच में, हमारे सामने है। बस अब दिल से, दिल की तार मिलानी है आपको इस भजन में। मैं चाहूंगा सभी, देखिए आप सब जो साथ दे रहे हैं ना, इसलिए ठाकुर की भी आज इच्छा हो गई है कि एक भजन और होना चाहिए। तो आप सब तैयार है ना दिल से ऐसे ही साथ देने के लिए? ये क्या है? फूल पत्ती है। तो एक तरफ रख दो ना, पैसा सबको पीछे से दिखाई नहीं देता ना। जाओ इधर, इधर रख दो, इधर रख दो बेटा। खुद मेरा छोटा सा घर, बोलो बाबू साहब भगवान बुरी परम राधिका मंजू भाई साहब जी। और ये देखिए, ये हमारा एक ना, एक जहाँ जहाँ बाबा साहब भगवान की 3 फीट की प्रतिमा स्थापित होती है, ये भी एक और जो प्रथा है हमारी है छोटी मोटी, उसके साथ ये प्रथा भी जुड़ी हुई है कि जो भी भक्त कराता है 3 फुट की प्रतिमा अपने घर में स्थापित, नहीं मैं तो कहूंगा इनकी आज 25वीं सालगिरह हो या 50वीं हो या 75वीं हो या 100वीं हो, मुझे नहीं पता। नहीं, मैं तो भाई साहब कह रहा था एडवांस में और वो हो जाए तो और आनंद आएगा। 2 मालाएं दे दीजिए भैया, क्योंकि हमारी रिचुअल है एक जो हम सभी मनाते हैं। और देखिए मिलके सभी मनाएंगे। भरत भैया आइए ना, एक और चाहिए भाई। और क्या कहते हैं, सबसे पहले बाईसा जब आए हुए हैं तो क्या कहेंगे, बाईसा ऐसा मन दरबार दे,
चाहिए, एक रहम एक नजर चाहिए, एक नजर चाहिए। मुझे तेरा प्यार चाहिए, एक नजर अब असल टाइम बता दीजिए कितने साल हो गए हैं आपके शादी को? अरे 85 मनाएंगे बाद में 85 जब हो आइए इनकी एनिवर्सरी, क्योंकि शादी शायद हमने नहीं देखी हो, तो जो परिणय बंधन हमने मिस किया आज अपनी आंखों में समा लेते हैं। मैं चाहूंगा मनोज भैया और हमारी बहन दोनों खड़े हो जाएं एक बार। मालाएं आपके हाथ में है शायद, इसे वरमाला ही समझे। बैठ जाओ बेटा, आप पीछे से बैठ जाओ बेटा। और हमारे बीच में हमारे सुरेंद्र भैया भी आए हुए ढाका जी, अभी इन्होंने 25वीं मनाई अपनी। बाबा साहब भगवान का बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही मनमोहक कीर्तन। और यकीन मानिए मैं एक बात जरूर कहूंगा, हम सब हाजी नवाज थे। अगले दिन भी हमने देखा कि जो रिसेप्शन था उसमें जो इतनी विशाल एलईडी थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, वो थी बाबोस और बाईसा, बाबोस और बाईसा, और सिर्फ बाबोस और बाईसा। अरुण आपने कहा ना इसका भी होगा, उसका भी होगा, मेरा भी होगा, तेरा भी होगा। तो सुरेंद्र जी का मैंने वो वीडियो देखा था, उसमें सुरेंद्र जी कुछ बोल रहे थे, बोल के बताना कोई राकेश राकेश करके। देखो मैं प्रूफ दे रहा हूँ कि मैंने आपका वीडियो देखा है। अभी हमारे डागा साहब बहुत अच्छा कीर्तन कराया बाबू साहब भगवान का। तो मैं बाबू साहब के बारे में बता रहा हूँ कि आप तो कुछ मांगोगे तो बाबू साहब मिलेंगे ही। आप किसी भक्त की भी अरदास लगा दोगे कि ऐसा उसके लिए ऐसा करना है, तो बाबू साहब भगवान अपने भक्तों की बात को, चाहे इनका काम ये करे ना करे, लेकिन ये किसी भक्त का कुछ कह दें तो बाबू साहब भगवान इनकी शान और आन और इनकी बात का वर्चस्व रखते हैं। तो अरुण जी ने मुझे कहा बाबू साहब भगवान के बारे में कि खड़ी मूर्ति क्यों लगाते, मेरे को बोलने के लिए बोला। ये सब पुराने भक्त हैं, सबको मालूम है खड़ी मूर्ति क्यों लगाते हैं। आप बैठे हुए कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। जिंदगी की दौड़ में अगर आपको दौड़ना है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा ही। ये तो हमारे भाइयों की बात होगी। बहनों के लिए बता रहा हूँ मैं कि आप लोग किचन में, मैं पहले जमाने में देखता था हमारी मम्मी वगैरह को बैठ के वो फुलका वगैरह या राजस्थान, तो आजकल खड़े होकर क्यों बनाते हैं? तो खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए बाबू साहब भगवान की जिसने खड़ी मूर्ति लगाई है उसके पो 12-25 हो गए हैं। बोलो बाबा साहब भगवान की। बहुत से लोग हैं जिन्होंने 3 फुट की मूर्ति लगाई है। मैं शारदा बहन बैठी हुई है, उनसे पूछना चाहूंगा कि जब से आपने 3 फुट की मूर्ति लगाई है कुछ, हाँ, कुछ ऐसा लगा कि आपको कुछ महसूस हुआ कि कुछ चमत्कार हो रहे है? जिसने 3, देखो मैं उनको माइक क्या दूं, हर व्यक्ति के साथ जिसने 3 फुट की मूर्ति लगा दी उसके पो 12। ये अनिल जी इधर खड़े हुए थे मेरे पीछे, वीडियो बना रहे थे। जब उन्होंने 3 फुट की मूर्ति लगाई, बहुत दिनों से चाय का प्रोग्राम बना रहे थे कि चाय की फैक्ट्री लगाऊं, चाय की फैक्ट्री, जो पोच होते हैं ना चाय के, जो हम लोग वो आजकल, हाँ जो भी कहें, तो बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने अपने घर में 3 फुट की मूर्ति लगाई और 3 महीने बाद उनकी फैक्ट्री चालू हो गई। सुरेंद्र जी को मैं बुलाना चाहूंगा कि डागा जी एक दफा वो क्या बोल रहे थे आप कि मैंने किसी की अरदास लगा दी। देखो इनके साथ तो बराबर चमत्कार होते, तभी इन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया हर। और जब इन्होंने अपने मुख से बोला, जरा मैं सुनना चाहूंगा, उस दिन तो वीडियो में सुना था। जय श्री ओसा जी। मैं अभी चूरू अरे मेरे को देख के नहीं, उनको देख के पिछले महीने मैं चूरू जा रहा था, तो उधर से मेरे साथ एक दोस्त है मेरा राकेश होत्रा, तो वो बोला यार मुझे भी चलना है, चलो साला सर चलना। मैं चल दोनों काम हो जाएंगे, दोनों चलते साथ में।
हम लोग पहले साला से दर्शन के वापसी में चूरू होते हुए आए। तो चूरू मंदिर के बाहर में 60 फुट मूर्ति के बाहर खड़ा था। मैं जैसे अंदर जाने लगा वो बाहर रुक गया। मैंने कहा रुक क्यों गए, चल आगे अंदर से। क्या मैं कोई नास्तिक तो नहीं हूँ, चल मैं भी चलता हूँ। हो गया। फिर मेरे में एक मन में भाव आया, इसका एक काम रुका हुआ था 4 सालों से, काफ़ी मोटी रकम थी वो, तो वो निराश ही था कि वो आ ही नहीं सकती थी ऐसी जगह। तो मैंने ऐसे मेरे मन में आई, तो मैंने कहा एक काम करे यार, आज मेरे ठाकुर को तू अजमा ही ले, तू आया है ना, तो क्या ठाकुर है ना, दोनों चरण पकड़ और अरदास मांग ले, तेरा काम ना हो तो बताना। और संजोग की बात है 1 महीने ही हुआ है, इम्पॉसिबल काम पूरा हो गया, उसके पैसे पूरे बोले बाबू साहब भगवान की मोटी मोटी ले कई लाखों का मतलब हाँ। करोड़ों में चीज रकम थी। जय श्री राम सर। आप बोलना चाह रही हो कुछ? 1 महीने के अंदर आप बताओ, खड़े होकर बताओ। ये भी मेरे प्लेस रही एक मेरे काकू सा हॉस्पिटल में एडमिट आप खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। बेटा बैठ हो। हॉस्पिटल में एडमिट है, बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन बाबू साहब को अरदास लगाया और उन्होंने बचा लिया। और 28 लाख रुपए आज एक पार्टी के फंसे हुए थे मेरे पापा काको सा के। अगर वो रुपए नहीं आते तो मेरे पापा काको सा पीलीबंगा में उनका नाम खराब हो जाता, पर बाबू साहब की वजह से वो रुपए भी वापस आ गए। हाँ मेरे को याद आ बोले गया। बाबू साहब भगवान की हाँ मेरे को फोन किया था, मुझे याद आ गया। देखो रोज फोन बजते हैं। आप बोलो ना, माइक। बच्चे के पास है। हाँ इन्होंने मुझे पीलीबंगा से फोन किया, मैंने भाई साहब से बात कराई। अरुण जी जो कह रहे हैं भाई साहब के पास बचन सिद्धि है। भाई साहब ने एक दफा कहा कि बेटा घबरा मत, तेरा काम बाबू साहब के साथ। अरे देखो बोलिए परमराधिका मंजू भाई साहब की देखो ये फाइनेंस की पोजीशन 4 थी। साल बाद में बाईसा के दर्शन कर रही हूँ, शादी के बाद में मिंगसर मेला के बाद 4 साल बाद में आज दर्शन करूंगी बाईसा के। पीलीबंगा बाईसा आए थे लेकिन मैं नहीं थी, गौरव था। ऐसी भावना होती है, ऐसी भावना होती है। हाँ मैं देना चाहूँगा। और एक यहाँ बैठी हुई थी बेटा, कोई बैठी हुई थी, वो बराबर मुझे कह रही थी माई। अच्छा पहले आप। जय श्री बाबू साहब, मैं क्या बोलूं, मैं तो बचपन से चमत्कार पे चमत्कार देख रही हूँ। पहले मेरी मम्मी को करंट लगा था एक बार, ऊपर कोई भी नहीं था, पता नहीं मामा को क्या याद आया, हम लोग ननियाल में थे, मामा को क्या याद आया, मामा ने डायरेक्ट जाके मेन स्विच बंद कर दिया। किसी को नहीं पता कि करंट लगा, ऊपर क्या हुआ नहीं हुआ किसी को नहीं पता। मेरे मामा ने डायरेक्ट जाके मेन स्विच बंद कर दिया। अब क्या बताऊं मैं, कभी भी कुछ भी होता है, कभी रुपए नहीं हो घर में, कुछ भी हो मेरे पास अपने आप रुपए आ जाते हैं। कभी मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मुझे खरीदना है तो मैं रुपए कहाँ से लाऊं। चाहे घर लेना हो, चाहे छोटी सी चीज लेनी हो, चाहे बड़ी से बड़ी चीज लेनी हो, मुझे कभी नहीं सोचना पड़ा आज तक कि मैं रुपए कहाँ से लाऊंगी। हमेशा बाबू साहब मेरे को भर के रखते हैं, भंडार मेरा हमेशा भर के रखते हैं। जय श्री बाबू। समस्या कोई भी हो, चाहे वो मानसिक हो, देखो बताया ना अभी फाइनेंस पोजीशन उन्होंने बताया, मेडिकल की उन्होंने बताई, और इन्होंने किसी भक्त का बारे में बताया। तो समस्या कोई भी हो, समाधान सिर्फ एक है समाधान, मेरे बाबू साहब। यहाँ किसी को भी खड़ा कर लो आप। हाँ देखो मैं कह रहा हूँ ना, किसी को भी आप कुछ बोलना चाहते? मेरे 8 साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था, 6 साल पहले। तो बीमारी ऐसी थी कि डॉक्टर 10 जगह दिखाया, 10 जगह मेक्स में, गुड़गांव में, सब जगह कोई नहीं, मतलब कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बीमारी समझ में नहीं आई। फिर वहाँ राजेश कुंडलिया के यहाँ दिखाया तो उन्होंने कैंसर बोल दिया। फिर संजू बोला कि बाबू साहब के जाके फिर मम्मी को भर्ती करूंगा, तो भाई साहब के पास गए, भाई साहब बोला मम्मी की कैंसर नहीं है, एक काम कर। उन्होंने गुड़गांव का एक डॉक्टर का दिया एड्रेस, वहाँ पर दिखाया भाई साहब के नाम से, उन्होंने हफ्तवा देखा और उन्होंने वहाँ पर गंगाराम में हमें बोला कैंसर तो है नहीं, गंगाराम में दिया। मैं मतलब बचने की उम्मीद नहीं थी, घर में सब बच्चे रो रहे थे, बेटियां बोली अब माँ तो चली जाएगी, अब हम क्या करेंगे। लेकिन बाबू साहब की कृपा से मेरे को जीवन अच्छा मिल गया, आज मैं खुश हूँ। बाबू साहब भगवान अंतर्यामी है। डॉक्टर ने कैंसर बता दिया, जब बाई के पास आई तो उन्होंने खुद दिखाया। ऐसा मैं हजारों दफा देख चुका हूँ। ये डॉक्टर बहुत क्लेवर होते हैं, मैं किसी को वैसे नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जब कैंसर बता दिया, बाई साहब के पास आया, बाई साहब ने बिना देखे कह दिया तेरे को कैंसर नहीं है, किसी और डॉक्टर को दिखा ले। डॉक्टर का पता भी बता दिया कि उस डॉक्टर को जाके दिखा ले मेरा नाम लेके।
तो ये है मेरे बाबू साहब भगवान, एक तो जयकारा होना चाहिए बाबू साहब। बोलिए बाबू साहब भगवान की जय श्री बाबू साहब। सबने बताया अपनी शारीरिक आर्थिक बाबू साहब सबके भंडार भर दिए। इनफैक्ट मेरी गोद तो सुनी थी, उसको भी भर दिया। आज मतलब डॉक्टर्स की जा जाके शायद मैं ये मतलब जो सुख होता है वो नहीं पा पाती, और बाबू साहब ने मेरा वो भी जो सुनी गोद थी वो भी भर दी। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, शायद मेरा रोना मतलब मैं जो बोल रही हूँ वो किसी को पिंच भी कर सकता है, लेकिन प्लीज कोई माइंड न करे। मेरे यहाँ पर बैठी मूर्ति और खड़ी मूर्ति दोनों है, सबके घरों में होगी। मेरे हिसाब से यमुना पार के मोस्ट प्रोबेबली भक्तों के घर में बैठी प्रतिमा होगी, तो वो ये सोच के संतुष्ट होंगे कि बैठे बाबूसा तो है ही, तो खड़े बाबूसा को लाने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं एक बात ये और बताना चाहती हूँ, बैठे बाबूसा हमें हमेशा आराम करवाती है, ठीक है, वो और भी काम करती है, लेकिन बैठे बाबूसा हमें आराम कराते हैं। और जो खड़े बाबूसा है वो हमारे जो काम है ना वो भाग भाग के करवाते हैं। बोलिए बाबू साहब भगवान की। इसलिए मेरा ये कहना है कि सब कोई जो बैठी प्रतिमा है अपना नाम ज्यादा से ज्यादा लिखाइए, क्योंकि शायद यमुना पार अभी हमारा बहुत पीछे है। कैलकाटा में 25 मूर्ति स्थापना करने जा रही है भाई साहब। सूरत में कितनी है वो काउंटिंग ही नहीं है। बेंगलोर में नाम आ रही है, और हमारे यमुना पार प्लीज सारे भक्तों सब जागो और बाईसा के सामने लेके जाओ। बाईसा ना थोड़े टाइम के बाद जो नेहा की बात है कि हमें शायद फेसबुक या ऑनलाइन ही हमारी प्रतिमा नहीं, बस 1 साल है, 2023 आपके पास है। जिन्होंने अभी तक नहीं कराया, देखिए ये जो बोल रही है ना, ये सत्य बोल रही है। ये जो अभी हर साल कोई ना कोई मल्टीपल एसेट्स इनका बन रहा है ना, एक बार इनकी वो बैलेंस शीट जरूर देख लेना, लोग जी से पूछ लेना, आपको पता चल जाएगा कि 3 फीट की प्रतिमा लगने के बाद आदमी जो भी हम है ना, हम रॉकेट की तरह बढ़ते हैं। ये रॉकेट साइंस है एकदम। 3 फीट की प्रतिमा जिसके घर में भी लगी है वो रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। इनफैक्ट सुरेंद्र डागा जी भी खड़े, ऐसे बहुत भगत हैं जो इंतजार में है कि भाई साहब प्लीज हमारे घर में भी 3 फीट की प्रतिमा लगाएं। समय मिल नहीं रहा, सिर्फ 1 साल 2023 है, उसके बाद 3 फीट की प्रतिमा तो लगेगी, लेकिन आशीर्वाद ऑनलाइन ही मिलेगा। हमारे अजय भाई जी ने जब बोला, और सबसे पहले उनके साथ ही हो गया। नेहा की बात में मैं सच में हंसती थी कि ऐसा कभी होता है। बाईसा तो सबके यहाँ जाएंगी, और देख लो आज कितने इनका खुद का एग्जाम्पल है। ये अक्टूबर में मूर्ति स्थापना होनी थी, लेकिन अब हो रही है। तो आप लोग सबको जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि हमारा टाइम भाग रहा है, ये हमारा काउंटडाउन शुरू है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके सबको अपना नाम ज्यादा से ज्यादा लिखवाइए और बाबू साहब के अपने घर में लाइए। और मैं तो कहूँगा कि जिन्होंने बाबू साहब की 3 फीट की प्रतिमा अपने घर में लगाई है ना, पता वो क्या बोलते हैं कि बाबा ऐसी कृपा हो, मेरा जीवन सफल हो, तेरे चरणों में बीते दिन ये रात, बनकर सेवक मैं तेरा करूं निश दिन में सेवा, मेरे सिर पर सदा हो तेरा हाथ। बाबू साहब भगवान। अगर अच्छी लगे तो 2 लाइन में सिर्फ कहूंगा, क्या सुनिए, बड़ा ही प्यारा भजन है। 2 लाइन अभी सुनाता हूँ मुखड़ा, कभी समय मिला तो पूरा सुनाऊंगा। बहुत ही प्यारा भजन उनके लिए जिनके घर में 3 फीट की प्रतिमा है, लग चुकी है। वो क्या कहते हैं मनोज भैया? वो बाबा ऐसी कृपा हो, मेरा जीवन सफल हो, बाबा ऐसी कृपा हो, मेरा जीवन सफल हो, तेरे चरणों में बीते दिन ये रात। बाबा ऐसी कृपा हो, मेरा जीवन सफल हो, तेरे चरणों में बीते दिन ये रात। बनकर सेवक में तेरा करूं निश्चित में सेवा, बनकर सेवक में तेरा करूं निश्चित में सेवा, मेरे सिर पर सदा हो तेरा हाथ। भगवान और ये जिसका इंतजार वो घड़ी आ गई। सरोज भैया और स्वाति भैया दोनों आई और यही कहेंगे कि बाबू से आशीष ले लो, खुशियों से बीते जीवन। बाईसा से आशीष
खुशी ले लो खुशियों से बीते जीवन अरे खुशबू खुशबू रहेगी सदा तेरा आंगन में खुशबू ही खुशबू पे महके सदा तेरा आंगन और लेते सब बराए गए कामना खुशी रहे हर बधू छाई रहे उजलायो है हमारी मंगल कामना यही मंगल कामना खुश रहे सब बधाई मंगल कामना यही मंगल कामना खुशी रहे छाई रहे है हमारी मंगल कामना सलामत बाबू सा तेरे बच्चों की जोड़ी 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 सजन मिलते अरे सजन मिलते के साथ रहे कभी पागल ना साथ रहे इसके लिए बाबा साहब भगवान के 108 नामों की आप सभी को सिर्फ स्वाहा बोलना है हमारे भाई के साथ साथ और सभी कृपया विशेष ध्यान दें सब मनोज भैया के साथ साथ अगर चाहते हैं उनके भी जीवन 100 साल तक यूं ही खुशियां बरसती रहे बाबा साहब भगवान की। तो ये ह्यूमन चेन आप बना लीजिए एक दूसरे को आप टच कर लीजिए बाबा साहब भगवान के 108 नामों का मैं निवेदन करूंगा सभी ह्यूमन चेन बना लीजिए जितने भी है सभी एक दूसरे को टच कर लीजिए और आइए सभी आप सभी को स्वाहा बोलना है ओम हनुमत वरदाय विद्महे सर्व शक्ति धीमहि तन्नो देव बभूषा प्रचोदयात् ओम हनुमत वरदाय विद्महे सर्व शक्ति धीमहि तन्नो देव बभूषा प्रचोदयात् ओम हनुमत वरदाय विद्महे सर्व शक्ति धीमहि तन्नो देव बभूषा प्रचोदयात् बोलिए बाबा साहब भगवान की ओम ओंकाराय ओम बाबा देवाय ओम पन्नाय ओम शगनी सदाय ओम चोरो निवासाय ओम गलाधराय ओम कृपाकराय ओम ब्रह्मचारिणे ओम कुमाराय ओम देवनंदनाय ओम रोगनाशनाय ओम हनुमत रूपाय ओम हनुमत प्रियाय ओम जीवनदात्रे ओम मृत्युहराय ओम जयाय ओम विजयाय ओम मनस्थिताय ओम कष्टहराय ओम संकट विमोचनाय ओम शांति दूताय ओम बाला स्वरूपाय ओम महाबलाय ओम वरदाय ओम कलयुग वरदाय ओम सतीश देवता रूपाय ओम
भगवत कुल देवता रूपाय ओम तपस्वलाय ओम बुधारी कुल दीपाय ओम हनुमत नाम जप कराय ओम हनुमत हृदय स्थिताय ओम नीलकंठ अश्वरुणाय ओम प्रत्यक्ष देवताय ओम वंश वृद्धि कराय ओम सौभाग्य दात्रे ओम दुर्भाग्य नाशनाय ओम समृद्धि प्रदाकार ओम जन्मांतर ऋण विमोचनाय ओम सौम्य मूर्तिने ओम शांति स्वरूपाय ओम ज्योति स्वरूपाय ओम भक्तवत्सलाय ओम लोक नायकाय ओम लोक रक्षकाय ओम भय नाशनाय ओम तत्र शक्ति हराकाय ओम भूत प्रेत पिशाच नाशनाय ओम स्वर्ण मुकुट धारणाय ओम कर्ण कुंडल धारणाय ओम आत्म शुद्ध्याय ओम काम क्रोध नाशनाय ओम मातृ पितृ भगताय ओम कालांतराय ओम कालहराय ओम कारागृह विमुक्त्रे ओम चिरंजीविने ओम उज्जल्याय ओम कृत्याय ओम वर्तमान रक्षणाय ओम शरणागत रक्षकाय ओम त्रिलोके अधिपत्य ओम सर्वदेव स्वरूपाय ओम बुद्धिदात्रे ओम रिद्धि सिद्धिदात्रे ओम विद्यादात्रे ओम शांति दात्रे ओम योग मूर्तिये ओम धर्म रक्षकाय ओम महावीराय ओम मार्ग बंधवे ओम मार्ग दर्शकाय ओम दुर्विचार नाशनाय ओम सद्गति प्रदाकाय ओम अतुल्याय ओम जितेंद्रियाय ओम प्रसादाय ओम दुष्ट ग्रह नियुक्ते ओम पिशाच ग्रह घातकाय ओम बाल ग्रह विनाशाय ओम सचिदानंदनाय ओम पुरुषोत्तमाय ओम सार्वभौमाय ओम उत्तम श्री परिवाराय ओम रामचरित्र भजनाय ओम अपार करुणा मूर्ति ओम धैर्य प्रदाकाय ओम सूर्य कोटि प्रकाशाय ओम मंगल प्रदाकाय ओम माया निवृत्ताय ओम अभस्समाय ओम ज्ञान विग्रहाय ओम एकाय ओम अनेकाय ओम गुणाय ओम गुण निवेदे ओम जगत गुरुवे ओम दिव्य औषधि बसाय ओम शोकहारिणे ओम मिष्टान प्रियाय ओम बल भुजे ओम सद्वार स्थापिते ओम कीर्तन प्रियाय ओम शाग्नि डाग्नि यक्ष रक्षा भूत प्रपंचनाय ओम हस रूपेण औषधि प्रदाकाय ओम जल रूपेण व्याधि निवृत्तकाय ओम मंजू हृदय स्थिताय ओम प्रकाश ग्रहस्थताय ओम मोक्षदात्रे मंजू बाईसा की आइए बाबू साहब भगवान की इस धर्म में पहली श्रृंगारी आरती हम सभी मिलकर करेंगे। देवा बाबा सा चूड़ू वाले जितवारे तेरी बाबा सा हम सब रोजानी तेरी आरती हो से पर मुंड साथ में कुंडल हाथ में घाटा साजो लगमग यूपी राजा भूत सहित सब भागी हो माता जगनी के लाले ओ भाई भूलिया रे जिन जिन रोजानी तेरी आरती बाबा हम सब रोजानी तेरी आरती माता जी के राज लक्ष्मण अपने पास बिठाया इन दरबार के भरे हमें भक्तों के मन भाया सबके मन को हर्षाने वाले जितना मिटाने वाले जिन जिन रोजानी तेरी हम सब रोजानी तेरी आरती और तुम्ही सदा में धन और दौलत तुम्ही सजाती